जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 की फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे, जिसमें हमने कल अपनी पहली क्लास की थी इसकी, जिसमें 9 नंबर तक न्यूमेरिकल हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में, तो एक तार बना लेंगे, लंबा भी है और सीधा भी है, ऊर्ध्वाधर तल में तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही। ठीक है, किस तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये रहा कोई पॉइंट हमारा P, इससे 20 सेंटीमीटर की, तार से 20 सेंटीमीटर दूर, तो ये दूरी हमारी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर हमें दी गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B के मान और बाद दिशा ज्ञात करनी है। तो लंबे सीधे तार के लिए कल हमने आपको एक सवाल लगवाया था इसके ऊपर। तो लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ लिखेंगे, लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन स्मॉल r। तो यहां से देखिए V बराबर क्या आ जाएगा, जाके यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हमने कल आपको बताया 2 गुणे 10 की घात माइनस के साथ, आई का मान हमें दिया गया 5 पूरे के बटे, आर का मान है 20 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलेंगे, -2 का गुणा कर देंगे। तो V बराबर यहाँ से ये 2 पंजे 10 बटे 20 गुणे 10 की घात, यहाँ से माइनस के क्या हो जाएंगे 5, या B बराबर क्या आएगा 1/2 गुणे 10 की घात माइनस के 5, या इसी को हम हल करेंगे तो लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁵, या V इक्वल टू आएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आपको हम लोग यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, ये तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इस तार के चारों तरफ देखिए, इस साइड हम माने ले रहे हैं क्या है हमारा पूर्व है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम, और ये उत्तर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा दक्षिण हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही होता है दिशाएं, यही वैसे इसी प्रकार होती है। अब देखना, इसके कारण पहले पूरब में हमने निकाला, तो पूरब के कारण दिशा किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसमें दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तथा अंगूठा धारा में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत उससे दूर धक्का देने की दिशा में होती है। तो देखिए लगाइए, तो उंगलियां किस साइड, बिंदु P की तरफ, अंगूठा इस साइड, तो इससे धक्का देने की दिशा अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ लंबवत अंदर की ओर, और लंबवत अंदर का मतलब उत्तर दिशा में। तो पूरब के कारण किस साइड चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्तर दिशा में। पूरब के कारण क्या होगा, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। इसके शेष पॉइंट ऐसे ही इसी नियम को लगा के आप लोग निकाल लेंगे, उनके कारण केवल दिशा ही बतानी है आपको, बाद बाकी परिमाण तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बचे हुए तीनों पॉइंट आप लोग घर पे कर लेंगे, नियम जो हमने बताया इसको ही लगाएंगे, दिशा निकलती जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। करिए नोट, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं फिर अगला सवाल हमारा क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर 11 नंबर। क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में, चित्र बनाइए पहले तो इसका। तो देखिए संलग्न चित्र का मतलब इसमें एक चित्र दिया गया है हमको। क्या चित्र दिया गया है, एक तार ऐसा रहा इस तरीके से, दूसरा इसी के समांतर में ये रहा तार, एक में 5 एम्पियर की, एक में 15 एम्पियर की। तो इसमें कितनी धारा जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है। ठीक है,
इसमें जा रही है 15 एम्पियर की, दोनों में समान डायरेक्शन में धारा जा रही है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो हमें कितनी दी गई है? दोनों के मध्य की दूरी दी गई है 0.10 मीटर। ठीक है, या इधर से यहां तक की दूरी 0.5 मीटर है। नहीं, 0.05, माफ करना, सॉरी, 0.05 मीटर। और यहां से फिर इस साइड भी वही 0.05 मीटर। ये इस साइड वाली, ये इनका क्या रहा? मिडिल पॉइंट रहा। ठीक है, इन दोनों के कारण। और फिर इससे बाहर की तरफ यहाँ पर 0.05 मीटर। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा। ओह सॉरी, क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट ऐसा दे देना। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर इसको क्या कह दिया है? Q कह दिया है। इसको क्या कह दिया है? P कह दिया है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमसे कह क्या रहा है, संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और समांतर तारों ए व बी, तारों ए व बी, यहाँ सॉरी नोटेशन नहीं लिखे हैं, ए यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना ए व बी के बीच की दूरी वो 0.10 मीटर है। में 5 एम्पियर की धारा, एक ए में 5 एम्पियर की धारा, यहाँ लिखना है ए में 5 एम्पियर की धारा तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही बिंदुओं P तथा Q पर, बिंदुओं P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, इसे A कह देना, इसे B कह देना। तो लिखना तार A के लिए, तार कैपिटल A के लिए। तो अभी वही सूत्र लगाया था। तो V बराबर क्या होगा, इस वाली धारा को मान लेना, इसे I1 और इसे I2 धारा मान लेना। ठीक है, म्यू नॉट बटे इसको V1 मान लेना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन क्या होगा, स्मॉल r1, इसे मान लेना, पहले तार के कारण है। तो V1 बराबर 2 × 10⁻⁷। पहले तार में धारा कितना है? 5 एम्पियर की, दूरी कितनी है? 0.05। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो v इक्वल टू, देखिए हमारा क्या आएगा, तो इससे 2 × 10⁻⁷ नीचे वाले को लिख देंगे 5 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से 5 कैंसिल, तो ऊपर आएगा v1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए इसके कारण क्या आ गया, 5 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁻5। इसके कारण दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। दिशा किधर लिख देना, यहाँ लिखना अंदर की ओर, लंबवत अंदर। हम इतना ही शॉर्ट में लिख ही दे रहे हैं, लंबवत अंदर। आप लोग लिख लेना आगे अंदर की ओर। ठीक है, इसके कारण दिशा अभी लगाया था, इसके कारण निकाल के दिखाई थी। अब इसके कारण लगाएंगे दिशा, तो बाहर की ओर आएगी दूसरे वाले के कारण। तो दूसरे वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो क्या आएगा, यहाँ से लगाएंगे, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I2 बटे स्मॉल r2। तो यहाँ से B2 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷ गुणे 15 और बटे पूरे की दूरी तो वही है 0.05। हल करेंगे इसको, तो V2 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ गुणे 15 बटे नीचे कितने हो जाएंगे, 5 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से 5 तीजा 15 और 2 घातें ऊपर आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ से B इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा जाके यहाँ से 2 घातें ऊपर चली हैं, तो 2 तिया 6, 6 × 10⁻⁴ कितना प्राप्त होगा, -5 और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसके कारण दिशा जो होगी लंबवत बाहर आएगी। ठीक है, तो अतः परिणामी फिर निकालें कहाँ पर, बिंदु P। तो यहाँ लिखना आप लोग, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V बराबर क्या होगा। अब देखिए एक के कारण बाहर की ओर, एक के कारण भीतर की ओर, तो दोनों के कारण 180 अंश कोण बनेगा। तो दो वेक्टरों में जब 180 कोण बनता है तो उनका परिमाण क्या आता है, उनके अंतर के बराबर। तो V बराबर क्या होगा, V1 डिफरेंस V2।
तो जो ज्यादा होगा उससे दूसरे को घटा देंगे। तो b बराबर 6 × 10⁵ माइनस क्या कर देंगे 2 × 10⁵ तो क्या आएगा b बराबर 4 × 10⁵ और दिशा क्या होगी लंबवत बाहर की ओर। क्या लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर। ठीक है दिशा भी आ जाएगी बिंदु P पर। क्या दे रहा है हाँ लंबवत ऊपर या बाहर एक ही बात होती है, और अंदर या नीचे एक ही बात होती है। ठीक है परेशान ना हो जाना, आप नहीं कहें कि अंदर दे रखा है, परेशान हो जाए एकदम से। ठीक है चलिए अब यहाँ तक ये हो गया इसका एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट फिर हमें निकालना है, ये आप लोग नोट नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको उधर ही ले चलते हैं स्लाइड, इसको वहीं खोलते चल के देखें। चलिए ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इसको यहाँ से ये सवाल बड़ा है तो उसको उस वाले पीपीटी को खोलते चल के पीडीएफ बना के उधर वहीं पर ये बन पाएगा। आ गया चलिए। अब यहाँ पर इसका हमने बिंदु P वाला तो आपको बता ही दिया, अब Q पर हमें निकालना है पहले। तो Q पर हम पहले क्या निकालेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालते पहले। बता बिंदु Q के लिए अब लिखना बिंदु Q के लिए। ठीक है अब Q के लिए निकालें तो Q के लिए क्या होगा वही दोनों तरफ के चित्र फिर से बनाना पड़ेगा। जल्दी से बना दे रहे हैं हम इसको। ठीक है इस वाले पॉइंट को क्या कहा Q और ये वाला था हमारा P। तो ये दूरियां तो अब आप पता ही है आपको। अब ये पूरी दूरी हम लिखे दे रहे क्योंकि Q के लिए, P वाला आपने उधर देख ही लिया, हम P के लिए बना भी नहीं रहे दूरी वूरी कुछ भी। तो ये 0.10 मीटर है पूरी दूरी। ठीक है और इस साइड वाली कितनी है 0.05 मीटर। ठीक है यहाँ तक। इसमें कितनी I1 धारा जा रही थी कितने एम्पियर 5 एम्पियर, और इसमें I2 धारा थी वो कितनी थी 15 एम्पियर थी। ठीक है इस वाले को ए कह देना और सॉरी इसको क्या कहना है, इसको V कहना है और इसको ए कहना है। तो देखो तार ए के लिए लिखना, तार ए के लिए क्या होगा इसको मान लेना वी ए। अब उनको B1 B2 माना था तो इन्हें ए बी मान लो यहाँ पर। तो μ0/4 पाई इंटू धारा वही है I1/R। अब यहाँ से दूरी लेंगे तो ए से लेकर क्यू तक ए क्यू दूरी लग जाएगी, इसको मान लेना ए क्यू, तार ए से लेकर क्यू तक की दूरी। ठीक है तो यहाँ पर आएगा जाके वी ए बराबर, ये तो 2 × 10⁻⁷ होगा ही, और धारा कितनी है 5 एम्पियर। लेकिन दूरी देखो ये इतनी और ये दोनों मिला के टोटल दूरी, तो ये हो जाएगी 0.15 मीटर, वो सॉरी मीटर नहीं लिखना है यहाँ पर, अब मात्रक का क्या वी ए इक्वल टू, तो यहाँ से 2 × 10⁻⁷ गुणे 5 और पूरे के बटे 15 × 10⁻⁻2 5×3 = 15। तो वी ए बराबर जो हमारा आएगा जाके 2 × 10⁻⁵ और पूरे के बटे क्या आ जाएगा 3 और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसके कारण दिशा किधर होगी अंदर की ओर ही होगी, लंबवत अंदर की ओर। तो क्या लिखना लंबवत नीचे लिख देना, आप लोग बुक में आपके नीचे देख लिख रखा है तो नीचे लिख लेना यहाँ पर। इसी प्रकार बी भी निकाल दे वो, हाँ बी भी निकाल दो। तो क्या होगा μ0/4 पाई इंटू I2/R वी क्यू, जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी दूरी लगेगी। तो वी इक्वल टू क्या होगा 2 × 10⁻⁷ गुणे इसका मान 15 पूरे के बटे 0.05। तो यहाँ से वी इक्वल टू आएगा जाके 2 × 10⁻⁷ गुणे 15 पूरे के बटे 5 × 10⁻⁻2 तिया 15। तो यहाँ से वी इक्वल टू जो आएगा जाके 6 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसके कारण भी पॉइंट किधर है इसी साइड है, तो इसके कारण भी लंबवत अंदर होगा, तो दिशा जो होगी लंबवत नीचे लिख देना यहाँ पर भी। तो यहाँ परिणामी निकाल दीजिए।
अतः बिंदु Q पर परिणामी, अतः बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में जब दो वेक्टर होते हैं यानी 0 डिग्री एंगल, तो परिणामी जो आता है उनके योग के बराबर आता है। तो V बराबर क्या होगा, BA प्लस BB हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर देखिए, BA का मान क्या है, यहाँ से 2/3 और प्लस यहाँ से 6 ले लीजिए और दोनों से घातें क्या है, कॉमन है, तो निकाल दीजिए 10⁻⁻5। तो V बराबर जो आएगा जाके 18 और 2 20/3 गुणे 10⁻⁻5। आ कैसे रहा है आंसर, आंसर आपका काट के दे रखा है। तो V बराबर 3×18 3×18 3×18 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और दिशा क्या होगी, लंबवत नीचे। ओवरऑल डायरेक्शन भी किधर रहेगी, लंबवत नीचे रहेगी, क्योंकि दोनों का जोड़ हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गए दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी सवाल में हमसे आगे एक और चीज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, बल पूछा गया है, तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें स्लाइड एड कर लेते हैं। तो ये वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अभी बैक कर दे रहे स्लाइड। तो देखो, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर बल, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर बल, यहाँ से क्या होगा, एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे स्मॉल आर। तो एफ अपॉन एल बराबर 2×10⁻⁻7 गुणे 5×15 पूरे के बटे 0.10। तो यहाँ से एफ अपॉन एल बराबर एक घात ऊपर चली जाएगी, 15×5 = 75 गुणा 2 गुणे 10⁻⁻6। तो यहाँ से जो आएगा जाके हल करेंगे, कैसे दे रखा है, अरे हम्म अच्छा हाँ ठीक है, सही दे रखा। तो यह अपॉन ही एल बराबर, हम कहें कुछ गड़बड़ हो गया, 150 गुणे 10⁻⁻6 या यह अपॉन एल बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻4 और न्यूटन प्रति मीटर। अब इसकी हमें डायरेक्शन पता करनी है, तो इसके लिए भी हमने आपको नियम दिया था, तो उसी नियम को लगाना है। कौन सा, या तो ये वाला लगा देना, और या क्या लगा देना, वो हथेली वाला, चाहे इन दोनों में से कोई भी लगा देना। ठीक है, जो पसंद आए आपको, आपको जो भी इन दोनों में से अच्छा लगे वही नियम लगा देना, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इसके कारण जो दिशा होगी हम आपको बता दे रहे हैं, कागज के तल में दाईं ओर लिख देना, कागज के तल में दाईं ओर, दाईं ओर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाली स्लाइड का भी ले लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। चलिए चलते फिर अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, 12 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सिंपल ही सवाल है, कल इसका लगवाया था। तो देखो क्या दे रखा हमको, स्मॉल आर इक्वल टू हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर कि वृत्ताकार लूप में आई बराबर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो केंद्र पर पूछा गया हमसे V बराबर पूछा गया, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो V बराबर म्यू नॉट इंटू I/2R, यही सूत्र लिखाया था कल, इसके ऊपर सवाल लगवाया था। तो म्यू नॉट का मान क्या होता है, 4 × पाई × 10⁻⁻7। आई का मान हमें दिया गया है 4 और पूरे के बटे 2 गुणे धारा, वो दूरी दी गई है 20 और सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10⁻⁻2। तो यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4,
तो यहाँ से एक घात माइनस की ऊपर आ जाएगी। तो v बराबर जो आएगा 4 पाई का मान 3.14 और गुणे एक घात माइनस की आएगी तो 10 की घात माइनस का 6। आंसर इसका कैसे दे रखा है? अच्छा, गुणा ही करके दे रखा है तो गुणा कर देंगे यहाँ से। तो ये आएगा 12.56। इन दोनों का गुणा जो आएगा गुणा 10 की घात माइनस का 6 या v बराबर जो आएगा 1.256 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला, या अगर और अन्य मात्रक लिखना है तो वीवर प्रति मीटर स्क्वायर लिख देना। बस इसके कारण यही आएगा चुंबकीय क्षेत्र। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना क्या है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमसे? 13 नंबर सवाल देखिए। 30 मीटर लंबे तार से 8 सेंटीमीटर व्यास की एक कुंडली बनाई गई है। तो डायामीटर हमें दे रखा है कितना है? 8 सेंटीमीटर और यल बराबर हमें दे रखा है 30 मीटर। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो, ए बराबर वो सॉरी आई बराबर हमें दिया गया है 6 एम्पियर की धारा हो, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहां से क्या लिखना? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जाके यहां से बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर कुंडली के लिए, इसे समीकरण 1 कह देना। परंतु अब हमें यहाँ पता ही नहीं है कितने फेरे हैं प्रति मीटर लंबाई में, तो पहले निकालेंगे। तो देखो क्या एक फेरा कितने के बराबर होगा? 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। एक फेरे की लंबाई, एक फेरे की लंबाई, तो एक फेरे की लंबाई क्या होगी? जाके 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 गुणा पाई का मान रख देना 3.14 गुणे, और आर का मान 8 का आधा यानी 4 गुणे 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ से होगा जाके 8 का गुणा कर दो, 8 चौका 32 और 8 एकम 8 और 3 11 की एक हासिल लागी एक, 8 तिया 24 और 1 25.12 गुणे 10 की घात माइनस के 2। और ये क्या आ जाएगा? मीटर। एक फेरा इतनी मीटर लंबाई का होगा। अच्छा, तो यहां से इसमें यानी स्मॉल एन बराबर क्या होगा? स्मॉल एन बराबर होगा कुल लंबाई में और बटे एक फेरे की लंबाई। तो इससे क्या निकल आएंगे? कुल फेरे निकल आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? एक फेरे की लंबाई को स्मॉल यल मान लेना आप लोग, ठीक है? हाँ, स्मॉल यल। तो स्मॉल यल हो जाएगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 30 बटे और ये 25.12 गुणे 10 की घात माइनस का 2, ठीक है? और ये इतने फेरे होंगे, ठीक है? अब उठा के पुट कर दो इसी में समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में रखो आके, तो v बराबर म्यू नॉट का मान 4 गुणे पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणे n का मान है 30, ऊपर लिख लेते हैं, धारा पहले लिख लेते हैं, धारा 6 बटे ये पहले लिख लें। इनको ऐसे ना लिखो तो यहाँ से देखो ये पाई के गुणन में लिख लो, तो 2 गुणे पाई गुणे 4 गुणे 10 की घात माइनस की 2। अब हमें क्या लिखना है? यहाँ पर नीचे वाला 2, नीचे 2 और इंटू आर का मान कितना है हमारा? हैं? क्या कह रहा है? 1 मिनट। यहाँ से ये सवाल हमसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है भाई? 1 मिनट, 1 मिनट, रुकिए 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 आप लोग, कहीं जल्दबाजी में सवाल गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? सही है, सूत्र तो सही लगा है, चलिए लगाते हैं इससे ही। लेकिन यहाँ पर और अच्छा हाँ, रेडियस अभी हमने निकाली तो, सॉरी माफ करना हमसे।
तभी हम कहें गलती कहाँ हो रही, माइनस का 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले 4 पाई, 4 पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा? यहाँ से देखो 4 से अगर काटेंगे तो 3 ये चले जाएंगे और 15 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ मत काटो अभी। तो v बराबर जो आएगा जाके ऊपर बचे 15 और नीचे बचे 2 दूना 4, गुणे नीचे से 4 घातें ऊपर जाएंगी तो 10 की घात माइनस का 3, या b बराबर 4 3 जा 12, बचे कितने 3। तो यहाँ से 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, गुणे 10 की घात माइनस का 3। हम्म आंसर आ रहा है कम। क्या छोड़ दिया भाई? अच्छा हाँ सॉरी, ये छूट गया। देखिए 15 तियां कितना होगा 45, और बटे 4, गुणे 10 की घात 4 ऊपर जाएंगे 10 की घात माइनस का 3 बचेगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, दशमलव लगा दो। अब बचा यहाँ कितना 8 दूना 8, तो 4 पंजा 20, गुणे 10 की घात माइनस का 3, या v बराबर जो आएगा 1.125 गुणे 10 की घात माइनस का 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सॉरी, हम ही को लग रहा था कि गलत हो रहा, लेकिन सवाल सही था आपका। आप लोगों को ये समझ में ना आया तो एक बार फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई वो हमने लिख ली। कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लूप का n गुना हो जाता है, क्योंकि n क्या होती है कुंडली में फेरे। लूप क्या होता है जिसमें एक ही फेरा हो, और कुंडली क्या होती है जिसमें एक से अधिक फेरे हो। तो यहाँ n का गुणा कर देंगे। उसके बाद n निकालना है। अब हमें दिया तो गया नहीं, यल दी रखी है, और हमें परिधि पता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, यानी एक फेरे की लंबाई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कुल फेरे, और कुल फेरे निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, चलिए। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 14 नंबर। क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इसमें 50 फेरे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो आर बराबर हमें दे रखा है, क्या है, आर बराबर 0.25 मीटर दे रखा है। एन बराबर कितने फेरे दे रखे, 50 फेरे दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जब इसे चुंबकीय याम्योत्तर में लंबत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। आई बराबर हमसे पूछा गया है। अच्छा जी, और हमें दे रखा है कुछ भी। अच्छा यहाँ बुक में दे रखा, भाई हम कहें चुंबकीय क्षेत्र के बिना कैसे लगेगा। तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 दिया गया है, क्षैतिज घटक दिया गया है 0.3 गुणे 10 की घात माइनस का 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वृत्ताकार कुंडली, हाँ ठीक है। ये चुंबकीय याम्योत्तर में जो ऊर्ध्वाधर वाला घटक इसका होगा वो शून्य हो जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ से देख लो क्या लिखोगे, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, वी एच बराबर म्यू नॉट अपॉन वो म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर। तो यहाँ से जो होगा जाके बी एच का मान रखो, अच्छा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और इक्वल टू यहाँ से 4 इंटू पाई का मान 3.14 गुणे, आई तो हमसे पूछी गई है 10 की घात माइनस के 7 गुणे आई गुणे एन का मान 50 पूरे के बटे स्मॉल आर बराबर 0.25। हम्म तो यहाँ से इसको गुणा में लाओ, तो देखो यहाँ से लिखना 3 गुणे 25 गुणे 10 की घात। अब यहाँ से एक माइनस किसकी निकलेंगी, 2 इसकी, तो माइनस के 7 हो जाएंगे। और एक मिनट रुको, पहले आई बराबर लिखो यहाँ से हम भी। अब लिखो इसको 3 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस के 7 हो जाएंगे पूरे के बटे 50 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात माइनस का 7। सॉरी, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 50 दूनी यहाँ हो जाएंगे 25 दूनी 50, सॉरी। आई बराबर 3 बटे
इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 25.12। अभी किया था तो बस ऊपर काटे तो कुछ बचेंगी नहीं, तो इसका मान पॉइंट में आ रहा है। हाँ तो पॉइंट में ही रहा। तो जब हम इसको काटेंगे आके यहाँ पर, देखिए क्या होगा जाके, 3 डिवाइड बाई 25.12। कहीं कुछ छोड़ दिया क्या? हम्म। एक मिनट। आंसर जो आ रहा है कहीं दो की भूल हो रही है क्या हमसे? 4 दूनी 8, 8 3 24, ये तो सही है कैलकुलेशन। हम्म। 4 इंटू पाई, देखो 0.3 सही है। 4 पाई 10 की घात -7 गुणे आई गुणे 50, ऊपर तो यही होगा जाके, बट 2r। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ही दो छोड़ दिए तभी हम कहें, तो यहाँ दो का गुणा होगा। हाँ अब ठीक है। तो ऊपर जब दो का गुणा होगा जाके तो ये आएगा जाके 6 डिवाइड बाई 25.12। सही है। इसको जब यहाँ से गुणा करेंगे तो जीरो यहाँ भी दो का गुणा कर लेना भाई। तो यहाँ से जब ये आएगा जाके 0.238, या आई बराबर, इसको लिख सकते हैं 0.24 एम्पियर। ठीक है। तो हमारी धारा क्या आएगी? 0.24 एम्पियर। लिख लीजिए, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, चलिए। अर्जुन, पानी लाओ। देखो क्या है, 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्पाकार 2 × 10 की 2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो इसमें जो हमने लास्ट आर्टिकल लगाया था उससे लगेगा ये। तो देखो आर बराबर हमें रेडियस कितना दिया गया है, 1 × 10 की घात -10 मीटर। अल्फा कण का आवेश जो दे अल्फा कण का आवेश दिया नहीं तो यहाँ लिख लेंगे 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। वेग हमें दे रखा है कितना है, 2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या कह रहा है, एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। अब इसके लिए हमने आपको सबसे लास्ट में आर्टिकल कराया था। हम्म। सबसे लास्ट में आपको आर्टिकल कराया था, क्या कराया था, बी बराबर, एक मिनट, सूत्र इसका, हाँ ठीक है, यही हमने कराया था। तो क्या लिखना, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखाया था, V बराबर म्यू 0/4 पाई क्यूबी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इससे ही लगाते हैं देखो। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 10 की घात- के साथ म्यू 0/4 पाई का मान गुणे q का मान 3.2 गुणे 10 की घात- के 19 गुणे v का मान 2 × 10 की घात 6 और पूरे के बटे स्मॉल r का मान 1 × 10 की घात- के 10 का होल स्क्वायर। तो v बराबर जो आएगा जाके 10 की घात 20 जाएंगे ऊपर और ये 6 26 हो जाएंगे, और 19 और 7 26 सब कट जाएंगे। तो यहाँ से 3.2 गुणे 2 और गुणे 10 की घात- के 26 और प्लस के 26, तो यहाँ से v बराबर केवल इतना आ रहा है, अरे, तो 6.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, 6.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको भी, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
आगे देखो, एक हीलियम नाविक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। एक हीलियम नाविक को 8 मीटर त्रिज्या की 0.8 मीटर को आर बराबर दिया है 0.8 मीटर, ठीक है। वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में टी बराबर 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अरे, वी बराबर पूछा गया है। पहले इसकी चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहां से v इक्वल टू दूरी क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 0.8, 2 पाई आर बटे समय क्या है 2 सेकंड, 2 से ये काट दो तो v बराबर जो आएगा जाके 8 चौका 32, 8 3 11 और 8 3 24 और 1 25, तो 2512 और 1 2 3 अंक पे दशमलव यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो सेकंड सॉरी। अब यहाँ से हमें देखो बी भी पता है और हीलियम है, तो हीलियम का मतलब क्यू अल्फा हो जाएगा, यानी हीलियम जो होता है वो अल्फा कण होता है जो हीलियम का नाभिक होता है, तो वही है हीलियम का नाभिक। तो 3.2 × 10⁻⁻⁻19 कूलम उस पर आवेश हो जाएगा। तो वही लिखेंगे अभी क्या, वृत्ताकार मार्ग पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार मार्ग पर चुंबकीय क्षेत्र। v बराबर जो आएगा जाके म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू क्यूबी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁷ गुणे क्यू का मान 3.2 गुणे 10⁻⁻⁻19 गुणे बी का मान 2.5 पूरे के बटे स्मॉल आर का मान कितना है हमारा 0.8 का वर्ग, तो 0.8 गुणे 0.8 कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से 8 चौका 32 हो जाएगा, या 4 दूना 8 यानी 0.2 टाइम्स ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका दशमलव हटा देना आप लोग, तो यहाँ से आएगा जाके b बराबर 25/2 गुणे 10 की घात ऊपर 19 और 7 26 माइनस का, ठीक है। यहाँ 10⁻⁻26 या v बराबर जो आएगा जाके काटेंगे इसको तो 12.2, यहाँ से जब इसको हम काटेंगे 12.50 आना चाहिए, गुणन 10⁻⁻26 और ये क्या आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। शायद हमें लग रहा स्लाइड में इतने ही सवाल हैं क्या, मिनट आप नोट करिए फिर देखते हैं। हाँ, आज की स्लाइड में इतने ही सवाल थे, तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे, आपको भी ऐसे ही मजेदार क्लासें मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।